हेलो गाइस। आज हम जूरिस्प्रूडेंस सीरीज में लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। लास्ट वीडियो था जिसमें हमने बात की थी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। तो उस थ्योरीज में एक काइंड ऑफ पनिशमेंट निकल के आती है जिसको कहते हैं अपन डेथ पेनाल्टी, मृत्युदंड। तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर बात करेंगे कि जो इंडियन जुडिशरी है उसका क्या स्टांस है इसके ऊपर कि डेथ पेनल्टी के ऊपर जो कोर्ट है उसका क्या स्टांस है। तो उसके बारे में देखेंगे आज। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे कि ये जो डेथ पेनाल्टी है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 21 है तो उसके साथ कैसे लिंक है और उसके ऊपर क्या इसका इफेक्ट होता है। थर्ड वन है जुडिशियल जर्नी की बात करेंगे कि जो जुडिशरी का जो आज स्टेटस है डेथ पेनाल्टी को लेके, तो वो स्टेटस कैसे कैसे गो थ्रू होके आया है। लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट की बात करेंगे कि इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं और इसके विरोध में अगेंस्ट में क्या बात कही जाती है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है डेथ पेनाल्टी का और रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं इसमें। लास्ट में कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है ये जूरिस्प्रूडेंस सीरीज का क्या है, लास्ट टॉपिक होने वाला है। हमने जूरिस्प्रूडेंस के लगभग लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आइए आज इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो कैपिटल पनिशमेंट ऑल्सो नोन एज डेथ पेनाल्टी इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। सीवियर को कह रहा है कि मतलब आप किसी की जिंदगी ही खत्म कर रहे हो, एंड टू लाइफ। तो इसलिए क्या कहा गया है इसको, सीवियर, सबसे कठोर दंड कहा गया है इसको। वेयर द स्टेट टेक्स द लाइफ ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन, जहाँ पे क्या करता है स्टेट, जिसको भी कन्विक्शन होता है उसकी लाइफ छीन लेता है, उसका अंत कर देता है। इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड इश्यूज इन क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसकी जो संवैधानिकता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो सबसे ज्यादा डिबेट में रहने वाला क्या है, इशू है। किसमें, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में। और स्पेशली ये क्यों डिबेट में रहता है, वो रहता है फंडामेंटल राइट्स की वजह से। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्वॉल्व। इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो जो इन्वॉल्व होते हैं या वोलेट होते हैं ड्यू टू डेथ पेनाल्टी। तो आर्टिकल 21, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो इस आर्टिकल में क्या कहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन को और उसकी जो स्वतंत्रता है उसको छीना नहीं जाएगा या वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय किसके, जो प्रोसेस जो एस्टेब्लिश की गई है लॉ के द्वारा, अगर वो फॉलो की जाती है तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज इन एनी circumstances or cases that can't be happened, अदरवाइज वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें की इश्यूज क्या है, डज डेथ पेनाल्टी वायलेट द राइट ऑफ लाइफ, क्या जो मृत्यु दंड है वो जो जीवन का अधिकार है उसको वायलेट करती है या नहीं करती है। इसी इशू को जुडिशरी केस बाय केस डिसाइड करने की कोशिश करती है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है जो इसमें इन्वॉल्व है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, आर्बिट्रेरी पनिशमेंट वायलेट्स इक्वेलिटी। जो आर्बिट्रेरी जो पनिशमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, इक्वेलिटी को क्या करती हैं, समानता को क्या करती हैं, वायलेट करती हैं। आर्टिकल 19 फ्रीडम्स दे रखी हैं उसमें। डेथ पेनाल्टी इनडायरेक्टली अफेक्ट फ्रीडम्स। तो डेथ पेनाल्टी क्या करती है, इनडायरेक्ट मतलब डेथ पेनाल्टी का इशू ये है कि आप पर्सन का क्या है, एंड ऑफ लाइफ, जीवन ही अंत हो जाएगा। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं
तो इनका तो फिर सर्वाइवल के चांसेस ही नहीं। तो इसका डिबेट ये ही आती है इसमें कि इतनी सीवियर पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो क्या स्टैंड है क्या नहीं है इंडियन कोर्ट्स का, उस पर बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है अभी जुडिशियल जर्नी। तो इसका जुडिशियल जर्नी कैसे हुआ, तो सबसे पहले बात कर लें अर्ली व्यू वैलिडिटी अपहेल्ड। तो मतलब पहले की बात करें तो केस है ये 1973 का, जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डेथ पेनल्टी है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। रीजंस क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इज फॉलोड, कि जो लॉ में प्रोसेस दे रखी है उसको फॉलो किया जाता है। और जुडिशियल डिस्क्रिशन एंश्योर फेयरनेस, और जो जुडिशरी के पास जो डिस्क्रिशन है वो क्या करती है, वो एंश्योर करती है फेयरनेस को, कि किसी भी जजमेंट में क्या ना हो, बायसनेस ना हो। सेकंड करते हैं शिफ्ट टुवर्ड्स फेयर प्रोसीजर। इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा शिफ्ट हुआ फेयर प्रोसीजर पे। पहले क्या था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कि लॉ में कहा गया है इसलिए फेयर है। सेकंड क्या हुआ, फेयर प्रोसीजर पे आए, इसमें केस लॉ आता है इम्पोर्टेंट 1978 में, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, एक्सपेंड आर्टिकल 21, जो 21 जो आर्टिकल है उसका जो स्कोप है उसको एक्सटेंड किया गया, और कहा गया प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना ही जरूरी नहीं है, प्रोसेस क्या होनी चाहिए, जस्ट न्याय संगत होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए एंड तार्किक होनी चाहिए, मतलब रीजनेबल होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। इम्पैक्ट क्या हुआ, डेथ पेनाल्टी मस्ट फॉलो फेयर प्रोसीजर। डेथ पेनाल्टी क्या होनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए फेयर प्रोसीजर, जिसमें क्या एलिमेंट होने चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबलनेस। इसमें लैंडमार्क केस आता है, जिसमें क्या डॉक्ट्रिन आता है, एक डॉक्ट्रिन आता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। प्रिंसिपल क्या है, डेथ पेनाल्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल, डेथ पेनाल्टी क्या है, संवैधानिक है, बट शुड बी अवॉर्डेड ओनली द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। किसमें दी जानी चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, हर केस में नहीं देनी है, बिल्कुल जो रेयर केसेस आते हैं उनमें सिर्फ डेथ पेनाल्टी देनी चाहिए, हर केस में। इसको जनरल पनिशमेंट नहीं बनाना है, क्या रखना है, रेयरेस्ट। लाइफ इम्प्रिजमेंट इज द रूल, डेथ पेनाल्टी इज द एक्सेप्शन। क्या कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, आजीवन कारावास है, वो क्या है, रूल है, और डेथ पेनाल्टी क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो इसको क्या नहीं करना है, जनरल रूल नहीं बनाना है। और कौन सा डॉक्ट्रिन आया है इसमें, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। गाइडलाइन क्या दी गई इसमें, कोर्ट मस्ट कंसिडर, कोर्ट डेथ पेनाल्टी देने से पहले क्या प्रकृति देखना है क्राइम की, हीनियस है, ग्रेविटी हाई है, सोशल इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है, सर्कमस्टांसेस देखने हैं ऑफेंडर के, कि कोई इन्फ्लुएंस में नहीं था, सेल्फ डिसीजन था, मेलाफाइड इंटेंशंस थी, और पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म देखनी है, कि अगर कोई क्राइम करता है तो उस क्राइम के बाद में उस इंसान का रिफॉर्म, मतलब उसमें बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं, या उसमें बदलाव हो सकता है या नहीं। तो ये क्वेश्चन डिसाइड करने पड़ेंगे कोर्ट को बिफोर एग्जीक्यूटिंग द डेथ पेनाल्टी। फर्दर क्लैरिफिकेशन हुआ इसका बच्चन सिंह का, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। इसमें कैटेगरी आइडेंटिफाई की गई, मैनर ऑफ कमीशन ब्रूटेलिटी की, मतलब कैटेगरीज डिफाइन की गई कि इसको जज करना पड़ेगा वाहिल एग्जीक्यूटिंग दी डेथ पेनाल्टी। तो मैनर देखना पड़ेगा कि उसने वो क्राइम किस मैनर में किया है, किस तरीके से किया है। मोटिव देखना पड़ेगा, उद्देश्य क्या था। नेचर देखना पड़ेगा, एंटी सोशल नेचर होना चाहिए, समाज के विपरीत जो भी है उसकी प्रकृति होनी चाहिए।
मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम देखना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा सीरियसनेस थी, क्या ग्रेविटी थी उसकी क्राइम की, और विक्टिम का स्टेटस देखना होगा कि विक्टिम का क्या स्टेटस था। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। इस पे क्या आर्ग्यूमेंट्स है? आर्ग्यूमेंट इन फेवर। अगर फेवर की बात करें तो डेटरेंस, मतलब डेटरेंस क्रिएट करेगा। आप लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था थ्योरी ऑफ डेटरेंस, मतलब आप एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देते हैं जिससे क्या जो पोटेंशियल क्रिमिनल्स होते हैं इन फ्यूचर वाले, तो उनके लिए ये डेटरेंस का काम करेगी। और जो भी इंसान के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, क्रिमिनल इंटेंट है, वो ऐसी पनिशमेंट को सोच के क्या करेगा, क्राइम नहीं करेगा। तो प्रिवेंट हीनियस क्राइम्स, जस्टिस टू विक्टिम, पीड़ित को न्याय मिलता है। सोसाइटी डिमांड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, आर्टिकल 21 अलाउज डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ थ्रू ड्यू प्रोसेस। आर्टिकल 21 है वो अलाउ करता है किसी को उसकी लाइफ से वंचित करना, अगर क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो प्रोसेस दिए गए हैं उसको फॉलो करके। रेयरेस्ट ऑफ रेयर सेफगार्ड प्रिवेंट मिसयूज, एंड जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सेफगार्ड्स हैं, इससे क्या होगा, मिसयूज बंद हो जाएगा। अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं? वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का जो वो जो राइट है उसको क्या करता है, वायलेट करता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, रॉन्गफुल कन्विक्शन, कई बार गलत सजा की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, एक्सट्रीम पनिशमेंट है और इसको क्या नहीं किया जा सकता, रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता। आर्बिट्रेरीनेस, मनमानी जैसा हो जाएगा, मतलब इसको डिसाइड करने के क्या मेजरमेंट्स। नो प्रूवन डिटरेंस, मतलब इससे ये डिटरेंस नहीं हुआ। आज डेथ पेनाल्टी आज से पहले भी दी गई है, बट क्राइम एकदम स्टॉप हो जाना ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनह्यूमन एंड इरिवर्सिबल, मतलब अपरिवर्तनीय है, और क्या है, अमानवीय है, मतलब किसी की जान लेना क्या है, इनह्यूमन है। और इरिवर्सिबल मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकते, एक बार एग्जीक्यूशन हो गया तो हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है डेथ पेनाल्टी को लेके, वो क्या है, मेनी कंट्रीज हैव अबोलिश्ड डेथ पेनाल्टी। कुछ जो देश हैं जो मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, जैसे यूरोप में बंद है, while others like इंडिया रिटेन इट विद रेस्ट्रिक्शन। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको सीमित रूप में बनाए रखा है। इंडिया फॉलोज ए बैलेंस्ड अप्रोच, इंडिया क्या करती है, बैलेंस अप्रोच लेके चलती है डेथ पेनाल्टी को। रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट केसेस है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, डिले इन मर्सी पिटीशन ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन, मतलब जो मर्सी पिटीशन है, दया याचिका, उसमें डिले करके क्या हो सकता है, वो क्या बन सकते हैं, कम्यूटेशन, मतलब सजा चेंज होने के ग्राउंड्स बन सकते हैं। मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ निर्भया केस 2017, डेथ पेनाल्टी अपहेल्ड। इसमें क्या हुआ, डेथ पेनाल्टी को एज इट इज रखा गया। सेफ गार्ड्स क्या है, जुडिशियल रिव्यू ले सकते हो, मर्सी पिटीशंस होते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास, वहां दया याचिका लगाई जा सकती है। रिव्यू एंड क्यूरेटिव पिटीशंस होती हैं जो अपेक्स कोर्ट्स हैं, उसमें रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन किया जा सकता है। तो एक लंबा प्रोसेस है। तो इंडिया में क्या, कोर्ट्स के बाद में जो एग्जीक्यूटिव हेड है उनका भी क्या ली जाती है, उनकी एक रिव्यू लिया जाता है, या एक्चुअल में कौन एग्जीक्यूट करता है डेथ पेनाल्टी को लास्ट में, दया याचिका के बाद में गवर्नर या प्रेसिडेंट। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों साथ मिलके काम करते हैं, तो एक फेयर प्रोसेस है। डेथ पेनाल्टी का एग्जीक्यूशन ऐसे ही नहीं हो जाता। अब इसके कंक्लूड करने की बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट।
क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता को ऐसे कैसे बरकरार रखा है, बट हैव रेस्ट्रिक्टेड इट्स यूज थ्रू दी, इसको रेस्ट्रिक्ट किया है किसके थ्रू, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही डेथ पेनाल्टी मिलनी चाहिए, जिससे क्या होता है, ensuring a balance between individual rights and societal interest, जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं और जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है उसके बीच में क्या बना है, बैलेंस बना है कि जो है द रियल चैलेंज लाइज इन कंसिस्टेंट एंड फेयर एप्लीकेशन, जो रियल चैलेंज है वो किस में है, इसका कंसिस्टेंट यूज करना और इसको फेयर तरीके से विदाउट बायसनेस के साथ में इसको एग्जीक्यूट करना, वो क्या है, वो चुनौती है एक्चुअल में। तो इसमें क्या पढ़ा आज हमने कि जो लाइफ इम्प्रिजमेंट क्या है, रूल है, एंड डेथ पेनाल्टी क्या है, एक्सेप्शन है, तो उसको वैसे ही यूज करना है और इसके लिए क्या दी गई है, गाइडलाइंस भी दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद में बच्चन सिंह केस में क्या किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर दिया गया है, जिसका क्या होना चाहिए, वो अप्लाई होना चाहिए। इसको क्या नहीं बनाना है, जनरल रूल नहीं बनाना है, जो सारी गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो करना है, मेजर करना है, जैसे मोटिव हुआ, एंटी सोशल होना चाहिए, विक्टिम का स्टेटस, और जो रिफॉर्म की जो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म, ये सब देखना है बिफोर एग्जीक्यूटिंग दी डेथ पेनाल्टी। और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या है, रिव्यू पिटीशन, उसके बाद में मर्सी पिटीशन हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास। तो क्या है, एक पूरा प्रोसेस दैट मेक्स इट रीजनेबल, फेयर एंड exclude it from biasness and unreasonableness। तो आज हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का लास्ट लेक्चर है। आई होप आपको ये जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज अच्छी लगी होगी। सारे जो टॉपिक्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस में वो कवर कर दिए, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। एंड जो भी टॉपिक्स हैं, लॉ को सिंपली एक ही मोटिव है, रटना नहीं है, क्योंकि लॉ एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको इन सब चीज़ों की एप्लीकेशन जब आप प्रैक्टिस में आओगे तभी ही हो पाएगी, जब आपको ये सारी चीज़ें याद हैं या समझ में है। तो आप जब प्रैक्टिस में आओगे तो ये एक्चुअली आप इनको केस बाय केस इनको तभी ही यूज कर पाओगे जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रखी हैं, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, कौन सी चीज़ को कहाँ से कहाँ लिंक करना है। तो इनको कैसे लिंक करना है, कैसे नहीं करना है, ये आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये आप इजीली कर लोगे। और इतने बड़ा सिलेबस है, किस किस चीज़ को रट सकता है इंसान, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनको रटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो एक्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं हम हिंदू लॉ सीरीज के, तो उसको रीस्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। एंड कोई भी डाउट्स हैं तो वीडियोस को आप दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।